कहीं वैकेशन में जाने के टाइम जितना खुशी होता है और वैकेशन ख़त्म करके घर आने में उतना ही दुख होता है। और जब अपनों को छोड़ के अपना घर छोड़ के वापस आना है तो दुख थोड़ा तो ज़्यादा ही होती है। अब टाइम आ चुका है सबको बाय बाय करके अपने घर आने की। इसीलिए सबके मुस्कुराते हुए बाय बाय कह के अपने पुराने रास्ते, अपनी गली, अपने घर सबको छोड़ के वापस अपनी जगह पे आने के लिए हम लोग तैयार हो गए। और इस बार हम लोगों का सफ़र है ट्रेन में। मन सही नहीं हो तो कोई भी सफ़र अच्छा तो लगता नहीं है, लेकिन घर आना है इसीलिए सफ़र तो करना ही है। आज के वीडियो में मैं घर आने के बाद आप अपने घर को कैसे रीसेट करके अपनी लाइफ में फिर से वापस जा सकते हो और बहुत आसान तरीके से ऐसे ही कुछ सिंपल टिप्स आज के वीडियो में मैं शुरू करती हूँ। चलिए ज़्यादा बात नहीं करती है, वीडियो को शुरू कर देते। और हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं रिक्वेस्ट रखती हूँ आपके ऊपर। चलिए ज़्यादा बात नहीं करके वीडियो को डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। जाने से पहले सब चीज़ों के ऊपर मैं जितना हो सके ढक के गई थी ताकि आने के बाद धूल ज़्यादा ना हो। लेकिन हम लोग जब नहीं थे तब बहुत बार आंधी आई थी, इसलिए धूल तो पड़ गया है। सबसे पहला काम है मेन स्विच को ऑन करना और उसके बाद जितने भी सारे लागेज हैं उसको एक रूम में डंप करके रखना। मैं इसलिए डंप करके रखना बोल रही हूँ ताकि पूरा घर में सामान फैले ना रहे और घर का सफाई अच्छे से हो जाए। सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ, आके फ्रिज का डोर जो है ओपन करके देती हूँ। मैं वैसे ही फ्रिज को बिल्कुल क्लीन करके जाती हूँ, नहीं तो बहुत सारे बैड स्मेल आ जाएंगे। और उसके बाद पानी की ज़रूरत तो होती है। पानी को सबसे पहले आरओ ऑन कर दिया और आरओ का एक बार का जो पानी है मैं कुछ टाइम तक फेंक देती हूँ। फिर फ्रिज का स्विच भी ऑन कर लिया। लगभग जितनी भी प्लग्स थी उसको मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद पहला काम है सारे विंडोज़ जो है उसको ओपन करना, गैस को ओपन करना, हल्के फुल्के जो धूल थे उसको हटा देना हल्के हाथों से, ताकि अपना जो किचन काउंटर टॉप है वो सही हो जाए। गैस का प्लग भी मैं लगा दिए हूँ ताकि जब भी मैं काम करने जाऊँ मुझे ये सब काम में ध्यान ना देना पड़े। किचन फंक्शन करना सबसे बड़ा काम होता है कहीं पर से घूम के आने के बाद। और उसके बाद का जो है घर का क्लीनिंग, मैं तुरंत ही झाड़ू करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मुझे लगा अगर घर साफ़ नहीं होगा तो खुद साफ़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में तो आपको घर सफाई के टाइम फिर से गंदा होना ही है। बाहर भी मैं हल्का फुल्का पोछा लगा ली हूँ, क्योंकि मैंने देखा मेरे पौधे से पानी बहुत निकला था और बाहर गंदा भी दिख रहा था। घर की गंदगी से पहले बाहर का गंदगी साफ़ करना ज़रूरी होती है। घर के बाहर की सफाई के बाद बारी है बेडरूम की। सबसे पहला तो ये है बेडरूम का जो डोर है उसको मैंने ओपन कर दी हूँ। बालकनी का कोई भी सफाई मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लोड एक दिन पे अगर ले लेंगे तो वो काम मुश्किल भी हो जाता है और करने का मन भी नहीं होता है। सबसे पहला जो बेडरूम का काम है वो है बेडशीट को चेंज करना। और टेबल के ऊपर देखिए हल्का फुल्का धूल जो जम गया है, मैं उसी टाइम तुरंत ही क्लीन कर दूँगी, ताकि बाद में टेबल के ऊपर मैं जो सामान रखूँ वो गंदा ना हो जाए। घर में आने के बाद बेडशीट चेंज करके अपने बेड को खुद के हिसाब से रेडी करना बहुत ज़रूरी मानती हूँ मैं। इसलिए बेड को सबसे पहले रेडी कर लिया और उसके बाद वॉशिंग मशीन को भी मैंने क्लीन कर ली हूँ, क्योंकि इसके साथ ही मैं धुलना भी स्टार्ट कर दूँगी, ताकि एक साथ में 2-3 काम आसानी से हो जाए। लगभग हाफ एन आवर्स हो गया है और मैं फ्रिज को भी बंद करके ऑन कर दूंगी। इसलिए इसमें अगर आप ऑन कर देते आने के बाद ही तो एक बैड स्मेल अंदर रह जाता। खोलने के बाद ये बैड स्मेल भी निकल जाएगा और आपका फ्रिज भी बिल्कुल चकाचक रहेगा। डाइनिंग टेबल को मैंने ऊपर का जो धूल है उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, बस एक गीला कपड़ों से। और देखिए अभी घर पे आने के बाद ना पानी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो मैं फटाफट से एक बॉटल पानी भर के उसको फ्रीज में मैं रख दी हूँ कि पानी थोड़ा ठंडा हो जाए और पी के आराम मिले। बालकनी का हालत देखिए बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं आज इसको बिल्कुल ही टच नहीं करूँगी, बस रहने दूँगी कल के लिए। और जिस दिन आओ ना उस दिन बाहर से खाना मंगवा लो तो ही सही है, क्योंकि आने के बाद सफ़र से आओगे तो थक तो जाओगे, उसके साथ घर का सफाई ये सब करते हुए काम बहुत बढ़ जाता है और आपको थकान भी फील होता है।
इसलिए दोपहर में हल्का फुल्का लंच खा के एक अच्छा नींद बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अब किचन का काम मैं शुरू करती हूँ। मैं थोड़ा सा ऑयलिंग कर ली हूँ बालों में, और जितने भी बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ ना, सबको मैं ऐसे पानी से धो रही हूँ। वैसे मैं सारे बर्तन को उल्टा करके गई थी, लेकिन इतने दिन यूज़ नहीं हुआ है, तो जब भी आप यूज़ करो तो थोड़ा सा पानी से ही धुल लो, ताकि कोई भी धूल मिट्टी या फिर कुछ भी अगर इसके ऊपर से गए हैं तो वो आपको नुकसान ना करे। देखिए, मैंने सारे जो मसाला था वो लगभग खाली करके गई थी। अब बारी है, बस इसको मैं धुल दूँगी, ताकि नया जो मसाला है उसमें कोई भी जर्म्स वगैरह ना हो। कहीं पर से घूमने के आने के बाद जो मेन काम होता है वो है कपड़ा धोना। मैंने यहाँ पे कपड़े को जो धोने के लिए देना है, मैंने डालना शुरू कर दी हूँ, और उसी के साथ जो यूज़ नहीं हुआ है, ये जो मैं धुल के लाई हूँ, उसको सेग्रीगेट किया, ताकि एक ही साथ में मेरा धोने वाला कपड़ा और रखने वाला कपड़ा सब अलग हो जाए। मैं और तुरंत ही ना उसको अलमीरा में डाल भी देती हूँ। इससे क्या होता है, काम बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और उसके ऊपर दोबारा ध्यान नहीं देना पड़ता है। और सूटकेस भी बंद करके मैं रख दूँगी, उसको मैं 1-2 दिन बाद ऊपर रखूँगी, लेकिन सूटकेस मेरा खाली हो गया है। जैसे मैंने बताया था कि सारा काम मैं एक दिन में नहीं करती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वाला काम मैंने कर लिया है। अब बारी है लिविंग रूम को थोड़ा सेट करने की, क्योंकि मेरा बेडरूम और सूटकेस बिल्कुल खाली हो गया है। अब लिविंग रूम को भी मैं सेट कर लूँगी, ताकि एक दिन में बहुत काम का प्रेशर भी ना पड़े और मेरा काम धीरे-धीरे होता भी रहे। अगर बच्चों के साथ आप कहीं ट्रैवल कर रही हो तो मेडिसिन तो मस्ट है, और आने के बाद उस सबको अच्छे जगह से रखना भी ज़रूरी है, ताकि ज़रूरत के टाइम वो आपके हाथों के सामने हो जाए। और मैंने जैसे बोली थी ना, सूटकेस रखने का मैं एक आसान तरीका फ़ॉलो करती हूँ। मैं जो बड़ा सूटकेस है उसको पहले निकाल लेती हूँ, और उसी सूटकेस के अंदर मैं दूसरा सूटकेस भी अरेंज कर देती हूँ, ताकि ये होता है मेरा स्पेस भी बहुत कम लगता है और दिखने में भी बहुत क्लटर फ्री लग जाते हैं। ऐसे ही मैंने धीरे-धीरे अपने घर को रीसेट किया और अपने काम में लग गया। देखिए, कहीं से घूम के आने के बाद घर का काम तो बढ़ ही जाता है, उसके साथ आपको करने को मन भी नहीं करता। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स फ़ॉलो करके आप घर का काम करना शुरू करेंगे, तो आपको भी काम करने में मज़ा आएगा और घर भी बहुत अच्छे से सँभल जाएँगे। आज के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ ये टिप्स आपको काम में आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं मिलती हूँ मेरी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।